मजबूर नहीं मजबूत बनो। हमारे जो हालात है बंगाल में ना, आप पॉलिटिकली देख लीजिए, कहीं भी हम नहीं हैं। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, मुआशी तौर पर हम कमज़ोर हैं। गवर्नमेंट जॉब में हम नहीं हैं। जो पहले जो हालात थे ना, मुसलमानों के और बदतर हालात हैं। मुसलमान इलाकों में सरकारें क्या करती हैं? नशा को आम कर देती है। मुसलमान इलाकों में शराब की दुकानें खोल देती है। मुसलमान इलाकों में पुलिस स्टेशन खोल देती है। मुसलमान इलाकों में हर पोल पे कैमरा लगा देते हैं कि जैसे यही आतंकवादी है। तो मुसलमान कौम जो है वो वेंटिलेटर पे है मेरे भाई। तो हमको ज़रूरत है एक नई क़यादत की। पता, और असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्दी बंगाल आने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद हूँ 2 महीने में वो बंगाल आएंगे। आप देखिए, वक्फ बोर्ड का बिल के खिलाफ जो कानून आया है उसमें तृणमूल का क्या स्टैंड है? पार्लियामेंट में 3 MP जाते ही नहीं है उसके। वो एक एक्टर है, वो शूटिंग कर रहा था इसलिए गया नहीं। उन्होंने इस बात का कंडेम भी किया, बिल को फाड़ा भी। इसके पहले NRC का बिल भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पहले शख्स है जो पूरे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे। पूरे बंगाल में इलेक्शन है। हमारा संगठन जो मजबूत है वो मालदा में है, मुर्शिदाबाद में है, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, आसनसोल में है। फिर आपके साउथ बंगाल में हमारा संगठन मजबूत है। आपका नॉर्थ बंगाल बशीरहाट में मजबूत है, मोगराहाट में मजबूत, संग्रामपुर में मजबूत है। फिर हम इस तरफ कमरहट्टी जो हमारे कोलकाता का नॉर्थ का इलाका वहाँ मजबूत है। तो हम सब जगह इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान भाई, वुमेन्स विंग बनाने को लेकर कोई बातचीत आपकी पार्टी में चल रहा है? देखिए, वुमेन विंग्स के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारी कल भी मीटिंग हुई वुमेन्स से। तो हमारे साथ पार्टी में बहुत सारी लेडीज़ आ रही हैं और हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दाइको के पॉलिटिकल अड्डा में आप सबों का इस्तकबाल है। बंगाल की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी कदम जमा लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंगाल AIMIM के नेता इमरान सोलंकी, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शो में। शुक्रिया बहुत। इमरान भाई, पहला सवाल आपसे ये होगा कि कोलकाता के अलग अलग जगहों में आपके होर्डिंग्स देखे जा रहे हैं जिसमें मजबूर नहीं मजबूत बने। इसके क्या माने हैं, इसके क्या इंटेंट है? देखिए, आप देखिए मुसलमानों में अभी जो बंगाल में या पूरे हिंदुस्तान, हम बंगाल की बात कर रहे हैं। मजबूर नहीं मजबूत बनो। हमारे जो हालात है बंगाल में ना, आप पॉलिटिकली देख लीजिए, कहीं भी हम नहीं हैं। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, मुआशी तौर पर हम कमज़ोर हैं। गवर्नमेंट जॉब में हम नहीं हैं। तो मुसलमान जो इलाके हैं, जो एरिया मोहल्ला, वहाँ देखिए आप क्या हालात है। तो हम मजबूर हैं। अभी CNRC आया, हम डिपेंड होगा कि भाई ममता गवर्नमेंट बोले, वहाँ केजरीवाल बोले, या फिर समाजवादी पार्टी या कांग्रेस बोले। अभी वक्फ बोर्ड का बिल आया, उसके लिए हम डिपेंड थे। मजबूर हम इसलिए हैं कि हम डिपेंड रहे कि नीतीश कुमार ज़रूर हमारे सपोर्ट में वोट देगा, या आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी का जो चंद्रबाबू नायडू वो हमारा सपोर्ट करेगा, या फिर पासवान सपोर्ट करेगा। तो हम मजबूर है ना। हम मजबूर से सोच, अगर हमारे MP वहाँ पे ज़्यादा होते तो हम बोलते हमारा MP हमारे लिए बात करेगा। हम मजबूर हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि मजबूती लाइए, मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। आपकी पार्टी के तो इकलौते सांसद है ओवैसी, और उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर आवाज़ भी उठाई। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, हमारे पार्टी के जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान में जो भी मुद्दा होता है वो मुसलमानों का होता है, दलितों का होता है, आदि जो संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान के खिलाफ, आइन के खिलाफ, या जो भी काला कानून ये सरकार लेके आती है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही बात नहीं करते। मुसलमानों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, दलितों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उन्होंने इस बात का कंडेम भी किया, बिल को फाड़ा भी। इसके पहले NRC का बिल भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर फाड़ा था। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने वाले पहले शख्स है जो इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हर मुद्दे पे लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन उन पर सेकुलर पार्टी भी तो बीजेपी की बी टीम का आरोप लगाती है। देखिए, बीजेपी बी टीम की बात तो ऐसी है ना भाई मेरे। पहला एग्जाम्पल, ममता बनर्जी की पार्टी TMC तृणमूल पार्टी, ये गोवा में जाकर इलेक्शन लड़ी, किसको फ़ायदा पहुंचाया? TMC पार्टी त्रिपुरा में जाकर इलेक्शन लड़ी। त्रिपुरा में जब इलेक्शन लड़ा पंचायत का TMC पार्टी ने, तो अभी तक का त्रिपुरा का इतिहास है, इतना मेजोरिटी किसी पार्टी को नहीं जितना बीजेपी को मिला। और कितनी जगह वोट काटा उन्होंने, 100 से ज़्यादा सीट मैं दिखा दूंगा आपको, डेटा मेरे पास, कि उन्होंने वोट काट कर उसको जिताया। तो हम नहीं बोलते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है। अभी आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी ने 22 जगह उसको हराया, कांग्रेस आम आदमी पार्टी को। तो उसको बी टीम बोल दें? हम ये सब बातें नहीं करते सर। हम सियासी पार्टी हैं, हम कोई नाचने गाने वाला पार्टी जमात नहीं है, बैंड बाजा बारात वाले नहीं हम लोग। हम सियासी पार्टी हैं, हम इलेक्शन कमीशन में इंडिया में रजिस्टर्ड है। तो हमारा यही मकसद, हम इलेक्शन लड़ेंगे,
कोई जीते कोई हारे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इमरान भाई, एक सवाल है, आपके जो होर्डिंग्स है सिर्फ मुस्लिम इलाकों तक ही महदूद क्यों है, और 2026 को लेकर आपकी पार्टी क्या सोच रही है? नहीं, हमारे जो होर्डिंग्स हैं वो मुस्लिम इलाकों में नहीं है। आप शायद, मैं आपको भेजूंगा, अगर आपको देखा नहीं, जब मेरे साथ चलिए आप दिखाता हूँ, बहुत से हिंदू इलाकों में भी है। हमारा खिदीरपुर के का भी जो हिंदू इलाका बाबू बाजार है वहाँ भी लगा है होर्डिंग, हमारा भवानीपुर में लगा होर्डिंग, हमारा रसल सीट में होर्डिंग लगा हुआ, हमारा सब जगह होर्डिंग है। हम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी नहीं है, हम देश, हमारे जो पार्टी के जो कॉरपोरेटर है ना, हैदराबाद में राजमोहन है कॉरपोरेटर, जहाँ बीजेपी अमित शाह आकर कैंपेनिंग की, योगी आदित्यनाथ कैंपेनिंग किए, वहाँ बीजेपी 12,000 वोट से राजमोहन से हारी है। हमारे कॉरपोरेटर पार्टी, हमारे 3 बार के मेयर जो हिंदू हैं हैदराबाद में, हमारा, आप चलिए आप डेटा उठा के देखिए, हमारे जो महाराष्ट्र औरंगाबाद, वहाँ कितने कॉरपोरेटर हमारे हिंदू हैं। अब हमारे बिहार में राज रतन जो है वो हमारे बिहार में है, और उत्तर प्रदेश में अम्बेडकर परिवार से हमारे पार्टी में एक वो गठबंधन था हमारे इनके साथ में, महाराष्ट्र में प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ में। बंगाल 2026 चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? 30% से ज़्यादा यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, तो ऐसे में क्या तृणमूल कांग्रेस को नुकसान पहुँचाना है या अपनी पार्टी को मजबूत करना है? पहले तो आपको मैं करेक्ट कर दूं, 30% आपने कहा, 2011 का जो डेटा सेंसस है उसमें 33 पॉइंट समथिंग कुछ है। उस वक्त लोग बोलते थे 37% है, बहुत लोग बोलते थे, डेटा ही बहुत सा पेपर्स में भी आया था। 2011 का सेंसस का है ये, अभी 2025 में हम हैं। मैंने नेशनल मीडिया में बोला था, नेशनल मीडिया ने बहुत बाजा बजाया इस बात का कि मुसलमान 40% है, एमआईएम के नेता ने बोला, इमरान सोलंकी ने। मेरा मानना है अगर सेंसस होगा मुसलमान 40% से ज़्यादा है यहाँ पे, और हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम आए हैं पार्टी में, हम पॉलिटिकल पार्टी, हम इलेक्शन लड़ने आए, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हारे जीते फर्क नहीं पड़ता, हम जहाँ मजबूत है वहाँ इलेक्शन लड़ेंगे। हम सब सीटों पे तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो संगठन जहाँ मजबूत है, हम ज़्यादा सीटों में लड़ेंगे। हमारी उम्मीद है कि हम 100 से ज़्यादा सीटों पे लड़ें, और हम किसी को हराने के लिए नहीं आए, हम खुद जीतने के लिए आए। और लोहिया साहब ने कहा भी था, बहुत एक तारीखी जुमला लोहिया साहब का है, पहली बार हारने के लिए जाओ, दूसरी बार हारने के लिए जाओ, तीसरी बार जीतने के लिए जाओ। तो ये नहीं कि हम लड़े कामयाबी मिल जाए, लेकिन हाँ हमें उम्मीद है हम ज़रूर जीतेंगे कुछ सीटों पर। किन किन इलाकों में, किन किन क्षेत्र में? पूरे बंगाल में इलेक्शन लड़ेंगे, पूरे बंगाल में इलेक्शन है। हमारा संगठन जो मजबूत है वो मालदा में है, मुर्शिदाबाद में है, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है, आसनसोल में है। फिर आपके साउथ बंगाल में हमारा संगठन मजबूत है, आपका नॉर्थ बंगाल बशीरहाट में मजबूत है, मोगराहाट में मजबूत, संग्रामपुर में मजबूत है। फिर हम इस तरफ कमरहट्टी जो हमारे कोलकाता का नॉर्थ का इलाका, वहाँ मजबूत है। तो हम सब जगह इलेक्शन लड़ेंगे, जहाँ जहाँ मजबूत है वहाँ सब जगह लड़ेंगे। काम चल रहा है, बहुत जोरों शोर चल रहा है। आप आने वाले 3 महीने में उसका रिजल्ट देखेंगे। और बंगाल का चेहरा इमरान सोलंकी होंगे? देखिए, चेहरा बंगाल का नहीं बोल सकता हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं। हाँ, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ अच्छी तरीके से, और मेरे साथ मेरे काफ़ी सारे साथी हैं। ये नहीं हमारी पार्टी में एक ये है ना कि हमारी पार्टी में कि ये नहीं कि यही नेता है। मैं जब काम कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल में, तो मेरे पार्टी के जितने भी लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरे बराबर मैं समझता हूँ। सब लोग बराबर है, हर लोग अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। हाँ, मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ सबसे, ये है, मैं कोऑर्डिनेशन में रखता हूँ, और मैं देखता हूँ काम सही से चल रहा नहीं चल रहा, क्योंकि मुझे असदुद्दीन ओवैसी को रिपोर्ट करना होता है। ये है, तो हम लोग में सब पार्टी सब बराबर है। आप कह रहे हैं पार्टी को मजबूत करने के लिए हम 2021 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो चुनाव से ठीक पहले आपकी पार्टी बिखरती नजर आई। 2021 में पार्टी बिखरी नहीं हमारी, हमने लड़ा, 5 सीटों पर लड़ा हम लोगों ने, और मजबूती से लड़े। पहला चुनाव था, जैसे लोहिया साहब ने कहा, पहला हारने के लिए जाओ, दूसरा हराने के लिए जाओ, तीसरा जीतने के लिए जाओ। तो हम लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आज आप बताइए, बीजेपी 1952 में कितने थे? 2 सीटों पर थी। अभी कांग्रेस कितनी सीटों पर है? इसके पहले कितनी सीटों पर थी? तो ये जनता का जो मिजाज है ना, आप अगर जनता को, आवाम को अगर आप ये एक सही विकल्प देंगे, सही मुद्दा से, हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है साफ़ सफाई का मुद्दा, हमारा मुद्दा है गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट, जो प्राइवेट स्कूल का जो इतना आपको पता है, महीने का 10,000 15,000 प्राइवेट स्कूल्स लेते हैं, डोनेशंस लेते हैं। तो हमारा मुद्दा यही है, जो गरीब, जो नौजवान, जो गरीब बच्चे हैं, जो अपने बच्चों को जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जिनके पास कमाई का जरिया नहीं है, जिनके पास ज़राए मौजूद नहीं पढ़ाते, तो वो लोग गवर्नमेंट स्कूल में डालते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल के हालात अच्छे नहीं हैं, तो हम चाहते हैं इंग्लिश गवर्नमेंट स्कूल हो, इंग्लिश मीडियम। दूसरी बात है हॉस्पिटल्स। आप चलिए मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ आपको। हम कलकत्ता में रहते हैं, कोलकाता के जो हमारे 4 हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल है, आर्जिकल है, पीजी है, चितरंजन है, यहाँ पे हालात देखिए कितने ख़राब, बद से बदतर है। तो अगर वहाँ पे हॉस्पिटल होगा मुर्शिदाबाद में, तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। मालदा में होगा तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे। बीरभूम में होगा तो वो लोग यहाँ नहीं आएंगे।
यूनिवर्सिटी मुद्दा है। यूनिवर्सिटी हमारे मुर्शिदाबाद में 1947 हम देश आज़ाद हुआ, उसके बाद से SIO स्टूडेंट एक फेडरेशन है, इंस्टीट्यूट है, वो लड़ रहे हैं, ये संगठन है। तो ये इंस्टीट्यूट वहाँ यूनिवर्सिटी देते ही नहीं है वहाँ पे मुर्शिदाबाद में। जब हमने आवाज़ लगाई 2 साल पहले 3 साल पहले, तो सरकार ने वहाँ एक ईंटा डाल दिया कि हाँ हम शिलान्यास कर दिया इसका, हम यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगा। बट आज से दूसरा ईंटा रखाने को कोई जगह नहीं है। अब हम आएंगे, हम बोले हैं, अब फिर से वहाँ काम चालू हुआ, आप देखिएगा। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि 12 साल में बंगाल में काफ़ी बदलाव आया है, वो हेल्थ सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर हो। हाँ, बहुत अच्छा बदलाव आया बंगाल में, सही बात, सरकार सही बोले, गलत नहीं बोल रही है। ये वो बदलाव किसके लिए आया? आप मुसलमानों के इलाकों में जाते हैं, आप जाकर देखिए। आप 10 साल पहले अगर आपको रिपोर्टिंग किए हो या कोई रिपोर्ट किया कोई रिपोर्टर, आप जाकर देखिए, हालात और ज़्यादा ख़राब है। जो पहले जो हालात थे ना, मुसलमानों के और बदतर हालात हैं। मुसलमान इलाकों में सरकारें क्या करती हैं? नशा को आम कर देती है। मुसलमान इलाकों में शराब की दुकानें खोल देती है। मुसलमान इलाकों में पुलिस स्टेशन खोल देती है। मुसलमान इलाकों में हर पोल पे कैमरा लगा देते हैं कि जैसे यही आतंकवादी है, यही एंटी सोशल है। भाई मुसलमान नहीं है सब, मुसलमान अमन पसंद कौम है। और मुसलमानों के लिए हम सिर्फ मुसलमानों की बात इसलिए कर रहे हैं कि एक आदमी बीमार है और एक आदमी वेंटिलेटर पे है, तो डॉक्टर इलाज पहले वेंटिलेटर वाले करेगा ना, उसका करेगा ना पहले। वो तो बीमार है, बट वो वेंटिलेटर में उसको पहले बचाना है। तो मुसलमान कौम जो है वो वेंटिलेटर पे है मेरे भाई। तो हमको ज़रूरत है एक नई क़यादत की, हमें ज़रूरत है, और हम लड़ रहे हैं उसके लिए, हम बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह लोग हमारे साथ आ रहे हैं और लोग साथ आएंगे। पता, और असदुद्दीन ओवैसी बहुत जल्दी बंगाल आने वाले हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ 2 महीने में वो बंगाल आएंगे। किस जगह में आप मीटिंग करेंगे, ऐसी कोई बातचीत हुई होगी? नहीं, बातचीत ऐसे कुछ भी नहीं है। पूरा बंगाल ही हमारा है, पूरा हिंदुस्तान देश हमारा, पूरा बंगाल हमारा। करेंगे इंशाल्लाह मीटिंग। देखिए बात चल रही बहुत जगह है, जहाँ मालदा भी है, मुर्शिदाबाद भी, कोलकाता के 2-3 स्पॉट हैं। तो जब मौका आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। बूथ लेवल की अगर बात की जाए तो बूथ लेवल में क्या आपकी पार्टी पहुंच चुकी है वहां तक? देखिए बूथ लेवल की बात ऐसी है कि हमारे जो लोग हैं ना, जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोग बहुत जगह बूथ लेवल में हैं और हम उसको और एक्टिव कर रहे हैं। अभी हम और जगहों पर जा रहे हैं। हमने जो मेंबरशिप शुरू की है, अभी जो हमारा मेंबरशिप नंबर है मिस कॉल वाला, वो हैदराबाद से हम एफिलिएटेड ही, मुझसे बात हुई की कंफर्मेशन करने के बाद। तो बूथ लेवल में हमारा काम, हमारे पास अब आप बोलिए 20 दिनों में हमारे पास में 50 मेंबर बने हैं, जो हमारे पार्टी के मेंबर नहीं थे, जो पार्टी करना चाह रहे हैं। और अभी हिंदुस्तान बंगाल में जो असद साहब ने जो पार्लियामेंट में जो तकरीर की और जो किया, जो हालात हैं अभी वक्फ बोर्ड का बिल के लेके, अभी गांव के जो बंगाल के हमारे बंगाली भाई हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, जो गांव इंटीरियर्स में रहते हैं, जिनको कोई सुविधा सरकार नहीं देती है, वो सारे लोग आ रहे हैं और वो बूथ लेवल तक काम करेंगे। हमारा बूथ में कमेटीज़ बनना शुरू हो गई है। आने वाले 4-5 महीनों में आप देखें सारा आपको सामने रिजल्ट आएगा। इसने तो ये मुसलमानों की क़यादत मंजूर नहीं करते, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों की क़यादत मंजूर नहीं करते। आज वक्फ बोर्ड के बिल के ऊपर क्या बोला राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में? कुछ बोला? चुप कर रोज़ा रखे थे। सोनिया प्रियंका गांधी ने क्या बोला? खामोश बैठे थे ना ये लोग। तो आप बताइए, मुसलमानों का सिर्फ वोट बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों को ये लोग गठबंधन में नहीं लेंगे। ले हम तैयार हैं, आए TMC आ जाए, कांग्रेस, कोई भी, हम आप करवा दी हम कर लेंगे, हम तो तैयार हैं। आइए कोई भी आ जाए पार्टी, आप करवाइए बैठे गठबंधन, इंडिया गठबंधन से करवाइए, ममता से करवाइए, BJP छोड़ के सबके साथ तैयार है। बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन के जो अभी सामने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आया है, उसको लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, और वक्फ को लेकर बंगाल में आप लोग किस तरह का मूवमेंट करने वाले हैं? देखिए SSC का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, हम मानते हैं इस बात को कि जो भी गलत हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, और इसके लिए सरकार स्टैंड लेगी। हम तो अभी सरकार में नहीं है, तो ये ममता गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, वो कुछ भी करे इस पर हम ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते, क्योंकि जिन लोगों के साथ हुआ वो गलत हुआ। हमारा ये मानना है कि अगर वो TMC के लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं, पैसा लेकर जॉब दिए, तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्फ बोर्ड के बिल के लिए हमारे बंगाल में हर जगह एहतजाज हो रहा है। मेरे पास ऐसा हालात है कि मेरे पास रोज़ 2 मीटिंग का कॉल आता है, बट मैं अब कहाँ अवेलेबल हूँ। तो लोग कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हमारे इस हफ्ते में 3 प्रोटेस्ट है। मालदा में हमारा पार्टी का एक धरना बैठने वाला है, शायद कल से बैठेंगे रामनवमी के लिए, वो रुके हुए थे। आज कन्फर्मेशन दी, शायद कल या परसों से बैठ जाएंगे। ट्यूसडे की बात है, कल ही बैठेंगे। तो हम वक्फ के खिलाफ हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। आपकी पार्टी को जलसा और रैली करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, ऐसे सोशल मीडिया में आपने दावा भी किया है। बिल्कुल हमें लिखित में कुछ भी नहीं दे रहे। पुलिस जो है, जैसे हम सुनते हैं ना कि
उत्तर प्रदेश की पुलिस योगी की बात सुनती है बीजेपी की, दिल्ली की पुलिस योगी की बात, ये लोग बोलते रहते हैं। उसी तरह बंगाल के भी वही हालात है। बंगाल की जो पुलिस है ना वो ममता गवर्नमेंट की बात सुनती है। पुलिस ने हमें ऑफ रिकॉर्ड बोला है कि सर हमें परमिशन नहीं है हम देने की, और हम परमिशन लेते भी नहीं हैं। हम इस देश के नागरिक हैं और ये मैं हर मुसलमान हमारे जो भाई जो आपके माध्यम से देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप पुलिस से परमिशन नहीं लेंगे कोई चीज़ का, आप उनको इन्फॉर्म करेंगे, आपके टैक्स के पैसे से उनकी जॉब चलती है, वो आपके आका नहीं है ले पाएंगे। बंगाल के मुस्लिम रहनुमाओं के साथ कोई बातचीत आपकी हो रही है? क्योंकि कहा जाता है कि करने पर उनके इशारे पर वोट दिए जाते हैं रूलिंग पार्टी को। देखिए बंगाल के जो मुसलमान लीडर्स हैं ना, आप यकीन मानिए मेरी इस बात को, आप बाहर देख रहे हैं, हम तो अंदर हैं। हमारे पास बंगाल के टीएमसी के एक्स एमएलए, टीएमसी के जो कविंग एमएलए जो एमएलएज हैं वो, और दूसरी बात तृणमूल कांग्रेस के जो काउंसलर हैं, काउंसलर जो हैं वार्ड के जो लीडर्स हैं, रोज़ बात करते हैं हम लोगों से। वो एवरीडे 1-2 फ़ोन आता है मेरे पास। तो ममता गवर्नमेंट से ये लोग भी खफा है, और वक्त आएगा आप देखिएगा सब साथ आएंगे। बहुत अच्छा, आप 4-5-6 महीने आप वेट करिए, आप देखिए माहौल इंशाल्लाह एमआईएम का। आप देखिए वक्फ बोर्ड का बिल के खिलाफ जो कानून आया है उसमें तृणमूल का क्या स्टैंड है? पार्लियामेंट में 3 MP जाते ही नहीं है उसके। वो एक एक्टर है, वो शूटिंग कर रहा था इसलिए गया नहीं। मैं सवाल करता हूँ टीएमसी गवर्नमेंट से, सीएम से, अगर ये हिंदू नॉमिनेट बोर्ड का होता तो क्या करते? सब शूटिंग करते पहुंच जाते, आज क्यों नहीं पहुंच रहे? तो ये मुसलमान ये समझ रहे हैं, आज सरकार क्यों नहीं रोड पे उतर रही है? टीएमसी के एक भी एमएलए क्यों नहीं उतर रहे हैं? एक एमपी क्यों नहीं उतर रहे हैं? तो लोग समझ रहे हैं, और वो पार्टी में है, वो जानते हैं सरकार उनको इन्फॉर्मेशन दे रही है, रिस्ट्रिक्ट कर रही है। स्ट्रिक्ट करके आपको नहीं जाना है, आप खाली मुंह से बोलिए, लोगों को बोलिए हाँ ठीक है, बट कोई प्रोटेस्ट कोई रैली नहीं करना, क्योंकि उसको हिंदू वोट की तकलीफ है। हिंदू वोट भाई मेरे 40% मुस्लिम वोट आपको चाहिए। आप ईद में आके भाषण देती हैं कि ये गाली दे, तुम गाली भी दे, उल्टा पल्टा बोले, आप कुछ मत बोलो, तो हम मार खाने गाली सुनने के लिए हैं। ये सरकार बोलती है, दीदी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, ईद के मौके पर बोला कि हम आपकी ये सरकार आपकी है। कहाँ सरकार हमारी है? सवाल है मेरा, बोलिए आप, सरकार कहाँ हमारी है? क्या किया सरकार ने? वक्फ बोर्ड के बिल के लिए उतरा, एक स्टेटमेंट दिया ममता बनर्जी ने। इमरान भाई, वुमेन्स विंग बनाने को लेकर कोई बातचीत आपकी पार्टी में चल रहा है? देखिए वुमेन विंग्स के बारे में आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये हमारी कल भी मीटिंग हुई वुमेन्स से, तो हमारे साथ पार्टी में बहुत सारी लेडीज़ आ रही हैं, और हमारी बहनें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जो भी आ रही है वो मेरी बहनें हैं, बड़ी बहन है मेरी, जितनी महिलाएं आ रही हैं। अभी मेरी बात हुई हमारे एक पार्टी की जो कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है नफीस अंसारी साहब, उन्होंने बोला कि इमरान भाई मैं प्रोग्राम करना चाह रहा हूँ कोलकाता में वुमेंस का लेके, खाली उसमें हम लोग रहेंगे, बट वुमेंस रहेंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जो हमारे साथ जो भी वुमेंस जुड़ रही हैं वो सब रहें उस मंच पे, एक मंच पे। तो हम लोगों का वुमेंस विंग भी बनने वाला है। हम खाली वेट कर रहे थे लोग और जुड़े, तो बहुत सी लेडीज़ आ रही है। आप देखिए आने वाले 10-15 दिन में वो प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। सामने कोई बड़ा प्रोग्राम आप लोग ले रहे हैं, जिस तरह से इंडियन सेक्युलर फ्रंट के नेता एमआईएम को बंगाल में आना चाहिए। जब नौशाद सिद्दीकी का मैंने इंटरव्यू लिया, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में आप और आईएसएफ मिलकर बंगाल में कोई चेंजेस लाएंगे? देखिए आईएसएफ का तो बात ऐसी है ना, आईएसएफ का तो मुझे स्टैंड क्लियर समझ में नहीं आता। असद साहब तो उनके पास भी गए थे, हालांकि असद साहब नहीं गए थे, पहले वो लोग 3 बार पहुँचे, उन्होंने रिक्वेस्ट सर एक बार आइए, सर एक बार आइए। असदुद्दीन वैसे पहले नहीं गए थे उनके पास में। असद ने मुझसे पूछा, और सर वहाँ पे हमारे जो उनके जो पूर्वज हैं बंगाल में मान्यता है, उनके हम भी इज्जत करते हैं, अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह, तो उनके आस्थाने पर वो गए, उनके मज़ार पे वो गए, दुआ किया उन्होंने, वो एक वो चीज़ था। तो अब आईएसएफ का मसला ये है कि आईएसएफ तो अभी दीदी के साथ बैठ के वो स्टैंड उनका लग रहा है शायद साथ में है, और आईएसएफ कहाँ उतरी? वक्फ बोर्ड के बिल के खिलाफ जो कानून पास हुआ, कहाँ उतरे? आप तो मुसलमानों के नेता बनते हैं ना, आप तो डाइट बजा के आप तो भाषण देते हैं बहुत गर्म। कितने मुसलमान बेचारे आईएसएफ के लोग को पंचायत इलेक्शन में मार दिया गया, इतनी जान से गवाए, अभी भी इनके लोग जेलों में हैं, और ये ममता साथ बैठ के लड्डू खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। तो उनको समझना पड़ेगा, उनका स्टैंड क्लियर कुछ भी नहीं है, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे इमरान सोलंकी। अब देखना है कि आने वाले विधानसभा में एआईएमआईएम किस रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। हमारे इस वीडियो को अगर आप फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।